हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो ये लास्ट क्लास में हमने देखा 16 महाजनपद के बारे में डिटेल में देखा था। बोला कि 16 महाजनपद डिटेल में देखी थी। अब हम लोग देखने वाले हैं कि महाजनपद काल में और क्या-क्या चीज़ रही होंगी जो आपके लिए महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के हिसाब से। ठीक है ना? चलो तो देखते हैं आगे स्पीड में कहाँ गया, कहाँ गया? ये सारा हमारा हो चुका है, ठीक है ना? ये नोट्स आपको कहाँ मिलते हैं? पीडीएफ आपको मिलती है बाकायदा कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाती है डेस्टिनी मेकर पर और यूजीसी नेट के लिए स्पेशल बनाया गया उस पर। इसमें आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है? चलो, हम लोग सारी चीज़ देख चुके थे। अब बात करते हैं कि अंगुत्तर निकाय में जो महाजनपद शक्तिशाली हाँ, अंगुत्तर निकाय में जो आपकी महाजनपद उल्लेखित हैं, इनकी शासन प्रणाली कैसी थी? इनका गवर्नेंस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था? इनको देखते हैं। ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि महाजनपद को 2 प्रकार से डिवाइड किया गया कि राजतंत्रात्मक एंड आपकी गणतंत्रात्मक मतलब कि मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो राजतंत्र क्या होता है? राजतंत्र राजा सर्वोच्च शासक शासक होता था। राजतंत्र की सूची मगध, वत्स, कौशल, अवंती, चेदी, अस्मक, कुरु, पांचाल, गंधार, मत्स्य, शूरसेन, काशी और कंबोज। ये आपकी सभी क्या राजतंत्र की महाजनपद थी। और गणतंत्र में गण संघ द्वारा शासन चलाया जाता मतलब कि काउंसिल ऑफ द असेंबलीज मतलब कुछ लोग होते थे, उनकी काउंसिल बनाई जाती थी, वो काउंसिल के द्वारा आपका शासन चलाया जाता था। गणतंत्र की सूची में वज्जी और मल्ल सम्मिलित थे। वज्जी और मल्ल सम्मिलित थे, ठीक है ना? महात्मा बुद्ध के समय 4 प्रमुख शक्तिशाली आपके देखते हैं क्या थी? प्रमुख शक्तिशाली महाजनपद है। पूछा गया है कि महात्मा बुद्ध के समय कौन 4 शक्ति देखो कल हमने 6 पढ़ा था कि 6 शक्तिशाली महाजनपद कौन-कौन सी है? भगवती सूत्र। आज जो 4 महात्मा बुद्ध के समय की बात करें पूछा गया आपसे तो कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये आपके 4 महाशक्तिशाली महाजनपद हैं। बात करो इन चारों महाजनपद में मगध शक्तिशाली बनता है और मौर्य साम्राज्य, मौर्य एम्पायर यहीं पे आपका बनता है, ठीक है ना? राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर क्या है? राजतंत्र और गणतंत्र में बात करें हम अंतर की, तो शासन का प्रमुख राजतंत्र में राजा सर्वोच्च होता था। गणतंत्र में आपके के द्वारा असेंबली ऑफ द काउंसिल, असेंबली और काउंसिल के द्वारा आपका शासन चलाया जाता था। रेवेन्यू अधिकार राजा किसानों से वसूले गए कर का एकमात्र अधिकारी था। लेकिन यहाँ पे क्या है? राजस्व पर कई कुलीन कबीलों का अधिकार होता है जिन्हें क्या स्वयं से राजा कहते थे। ठीक है ना? कई कुलीन अधिकारी थे कबीले के जो मिलकर संघ बनाते थे। तो इन कबीलों के प्रमुख को राजा कहते थे यहाँ पे। सेना व्यवस्था राजा के अधीन एक स्थायी सेना थी, संगठित सेना होती थी। बट हाँ, प्रत्येक राजा अपनी स्वतंत्र सेना रखता था गणतंत्र में। क्या? प्रत्येक राजा अपनी स्थायी सेना मतलब अपनी स्वतंत्र सेना रखता था, जो उसके स्वयं सेनापति होते थे। ब्राह्मणों की बात करें तो राजतंत्र में ब्राह्मण समाज प्रभावशाली था और विशेष अधिकार प्राप्त था। लेकिन यहाँ पे गणराज्यों में ब्राह्मण की भूमिका नगण्य थी। निर्णय की बात करें, निर्णय केवल राजा के द्वारा लिए जाते थे, बट यहाँ पे निर्णय समिति सभा में कुलीन वर्गों द्वारा लिए जाते थे। ठीक है ना? इस पर आप देखते हो कि अंगुत्तर निकाय में जो बड़े महाजनपद हैं, वहाँ पे क्या राजतंत्र और गणतंत्र दोनों प्रकार की राजनीतिक परंपराएँ देखने को मिलती हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, बुद्ध के काल में 10 गणराज्य कौन-कौन से जो महत्वपूर्ण थे? 10 कौन से गणराज्य आपके सबसे महत्वपूर्ण थे? ठीक है ना? तो याद रखना देखो, गणतंत्र में हमने मल्ल और वज्जी पढ़े हमने, पर उनके अंदर बहुत सारे गणराज्य थे, जनपदें थी बहुत सारी। महाजनपद में बहुत सारी जनपद थी। तो 10 गणराज्य जो बुद्ध के समकालीन थे, महत्वपूर्ण थे। ठीक है ना? कौन-कौन से हैं? कौन-कौन से मिलेंगे आपको देखो यहाँ पे? कौन-कौन से? कपिलवस्तु के शाक, कपिलवस्तु के शाक, ठीक है ना? इसकी राजधानी कपिलवस्तु थी। मुख्य जानकारी, इस गणराज्य की स्थापना शाक वंशी सुकीर्ति ने किसने? सुकीर्ति महोदय ने की थी। याद करना पड़ेगा आपको फैक्ट। हैं? गणराज्य की स्थापना शाक वंशीय सुकीर्ति महोदय ने की थी। यहाँ पे प्रमुख नगरों की बात करें हम लोग शाक्य में, तो चातुमा, सामगाम, कोमदुस, शिलावती, नगरक, देवदह ये प्रमुख नगर हैं। शाक लोग अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते थे। शाक गणराज्य जो लोग थे, अपनी जाति के बाहर विवाह नहीं करते थे। गौतम बुद्ध का जन्म भी शाक्य गणराज्य में हुआ था। क्या? कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं, यहाँ पर क्या गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था। याद है आपको कि नहीं याद है? अभी गौतम बुद्ध महावीर को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़े हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इस राज्य का विनाश कौशल नरेश विदुधम्ब ने किया था। तो किसने? कौशल नरेश जो थे, कौशल नरेश ने किसको? शाक्य गणराज्य को हराया था। याद रखना, ठीक है ना? चलो, विदुधम्ब ने। तुम शुमार पर्वत के भग कौन से थे? करना, तुम शुमार हिल जो भग थे, वर्तमान चुनार मिर्जापुर उत्तर प्रदेश के आसपास थे।
भग्ग लोग संभवतः ऐतरेय ब्राह्मण में उल्लिखित भर्ग वंश से संबंधित है। भर्ग वंश से संबंधित आपको क्या रखना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ वत्सराज उदयन का पुत्र बोधि निवास करता था। कौन? तो वत्सराज, वत्स के राजा उदयन थे, उनका जो पुत्र था बोधि, वो यहाँ पे निवास कर सकता था, बोधि, ठीक है ना। फिर अल्प अल्प कल्प अलकल्प के बुल्ली, अलकल्प के बुल्ली जो बेतिया वैट द्वीप में स्थित थे। बुल्ली लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आधुनिक शहर के बाद सहवाद, आरा, मुजफ्फरपुर बिहार के आसपास ये एरिया था अल्पकल्प के बुल्ली वालों का। केशपुत्र के कलाम पांचाल जनपद के क्षेत्र में स्थित थे। वैदिक साक्ष्यों में कलामों का संबंध केसियों से था। किससे? केसियों से था। आचार अलारा कराम इसी राज से संबंधित। आचार अलारा कराम आपको याद है गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु माने जाते हैं आचार अलारा कराम। बाद में इन्हीं को गौतम बुद्ध शिक्षा देते हैं, ठीक ना। तो आचार अलारा कराम अब केस पुत्र के संबंधित थे आराम में, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद लिखा ना, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद अलारा कलाम से ही सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की थी। किसकी? सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। किससे? आचार अलारा कलाम से ही शिक्षा प्राप्त की थी। रामग्राम जो कि रामग्राम की कोली, तो रामग्राम की कोकिली कोली रामग्राम, ठीक ना। रामताल गोरखपुर के आसपास है। द कैपिटल ऑफ द कोली रिपब्लिक वाज द रामग्राम, आइडेंटिफाइड विद द राम ताल नियर गोरखपुर। कोली गढ़ अपने पुलिस शक्ति के लिए प्रसिद्ध था। कोली गढ़ अपनी पुलिस पावर के लिए प्रसिद्ध था। यह गणराज्य शाक्यों के पड़ोसी राज्यों का था, ठीक, ध्यान रखना। कुशीनारा के मल्ल जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो राजधानी कुशीनारा थी, पढ़ी चुके हम लोग। मल्लों का वंश लक्ष्मण सेन के पुत्र चंद्रकेतु से माना जाता है। ध्यान रखना, मल्लों का वंश कहाँ से? लक्ष्मण के पुत्र, लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु वहां से माना जाता है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्लों की राजधानी में हुआ था, कुशीनारा में। पावा के मल, तो पावा मुख्य जानकारी, ये लोग सैन्य प्रवृत्ति के लोग थे। महात्मा बुद्ध का विरोध भी इन्होंने किया था। तो देखो ये जगह कहाँ पे? कुशीनारा के मल, यहाँ पे क्या हुआ था? कुशीनारा में इनकी गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। पावा के जो मल्ल थे उन्होंने किया था, इनका किया था। क्या? पिपलीवन के मोरी राजधानी पिपलीवन थी। मुख्य जानकारी, मोर के निवास के बसने के कारण इन्हें मौर्य कहा गया। क्या? मौर्य कहा गया, मौर्य। यार यही मौर्यों से कहीं आगे मौर्य की कहानी निकलती, कई इतिहासकार इसी मौर्य वंश से चंद्रगुप्त मौर्य को भी जोड़ते हैं आगे जाके, ठीक है ना। मौर्य शब्द से आगे चलकर मौर्य, तो लिखना मौर्य शब्द से आगे चलकर क्या मौर्य शब्द विकसित हुआ है। चंद्रगुप्त मौर्य इसी वंश में जन्मे थे, आगे नहीं, इसी वंश के मौर्य। वैशाली की लिच्छवी राजधानी वैशाली थी। बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली और गणराज्य था। वज्जी संघ से, वज्जी संघ में लिच्छवी प्रमुख राजा था। राजा चेटक यहाँ के प्रमुख राजा थे। उनकी पुत्री चेल्ला का हुआ है मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। याद पढ़ोगे आप लोग, चेटक लिच्छवी नरेश, है कि नहीं। वज्जी संघ में लिच्छवी प्रमुख राज था। राजा चेटक का इसका प्रमुख था और इसकी पुत्री चेल्ला का, चेल्ला का हुआ कहाँ से? मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। यही चेल्ला की कहानी जैन धर्म में। महात्मा बुद्ध ने वैशाली के महावन में कुटारशाला, क्या? कुटारगारशाला नामक स्थापना पर उसने दिए। रखना, महावन कहाँ पे आपका? महावन कहाँ पे आपका? वैशाली वज्जी में। कहाँ पे? वैशाली लिच्छवी के पास क्या है? महावन है वैशाली में, ठीक है ना। यहीं पे महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे कुटारगारशाला में, ठीक है। चलो, मिथिला के विदेह, तो मिथिला के विदेह जनकपुर, जहाँ की रानी सीता थी। फिर राजा जनक अपने दार्शनिक ज्ञान शक्ति, पूछा गया ना दार्शनिक राजा जनक कहाँ के थे? तो मिथिला के थे, विदेह के थे, ठीक है ना। मिथिला राज्य वैदिक और उपनिषद संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। अब रिवीजन कर लो, सब कुछ रिवीजन के लिए यहाँ पे दे दिया गया भैया। पढ़ो, शाक कहाँ पे? कपिलवस्तु में। बुद्ध का जन्म स्थान है। सुपूर्ति द्वारा विनाश किया गया। सिद्धार्थनगर जहाँ पर थे। भग्ग कहाँ पे? बुली कहाँ पे? कमाल कलाम कहाँ पे? कोली, मल्ल, मल्लव और ये लिच्छवी। इनको आप पढ़ो, मैं आपको यहाँ पे क्लास को पॉज कर रहा हूँ, पढ़ो, आप लोग टाइम दे रहा हूँ, पढ़ो यहाँ पे, क्योंकि आप लोग पढ़ोगे तो आपको याद होगा। मैं चाहता हूँ क्लास यदि आप देख रहे हो ना, तो आपको एक बार मिल जाए अच्छे, सारी चीजें कंटेंट मिल जाए, क्योंकि तो पढ़ना पढ़ाना कोई बेकार चीज नहीं, कठिन नहीं है। मैंने अभी, आप यूजी और पीजी पढ़ चुके हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर चुके हो, आपको मोस्टली सारी चीजें आती हैं, तो आप कैसे एग्जाम के हिसाब से पढ़ो, तो एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई आपको करना भी है कि नहीं है। बुद्धकालीन गणराज्य भारतीय राजनीति में लोकतांत्रिक परंपरा की प्रारंभिक झलक प्रस्तुत करते हैं। इन गणराज्यों ने जनसभा परिषद सामूहिक निर्णय की प्रणाली विकसित की थी। चलो आगे बढ़े। आते महाजनपदकालीन वर्ण समाज प्रशासन ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम लोग 10 मिनट की, फिर से 10-10 मिनट की वीडियो आपको इसलिए दे रहा हूँ, यदि एक क्लास में आवाज दिक्कत आती है तो दूसरी क्लास में आवाज साफ मिले आप, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि मैं पूरी 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको आवाज में दिक्कत आए, ठीक है ना। व्यापार वगैरह इसी में काउंट कर लूंगा मैं, अर्थव्यवस्था में ही व्यापार और सब जोड़ लूंगा, ठीक है ना। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।